So hello students, I welcome you all in this video lecture of English. ओके तो आज से हमारा एक प्रोज का सीरीज चालू हो रहा है, ठीक है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर द लास्ट लेसन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में ऑथर जो है अपनी स्टोरी को खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें दिया गया है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। तो जो ऑथर है वो स्कूल के लिए उस दिन बहुत देर से जाने के लिए तैयार होना शुरू किए, ठीक। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह, ठीक। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। ड्रेड मतलब होता है भय, और स्कॉल्डिंग मतलब डांटे जाने का, ठीक। तो डांटे जाने के बड़े भय में था। कौन थे? ऑथर थे, ठीक। डांटे जाने के बड़ी भय में थे वो उस दिन ऑथर, ठीक। आगे क्या बता रहे हैं हमको? उसके बाद बोल रहे हैं स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड, विशेष रूप से क्योंकि एम हेमल जो है ये नाउन है, किसी उनके टीचर का नाम है। हैड सेड पहले ही बता चुके थे, कह चुके थे, ठीक। हैड सेड दैट, पहले ही क्या कह चुके थे? दैट ही वुड क्वेश्चन अस, मतलब वो जो सर जी जो थे वो हम लोगों से क्वेश्चन करेंगे। किस पे? ऑन द पार्टिसिपल पे, ठीक। पार्टिसिपल कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो उसी पे ये क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे उनके टीचर जो है एम हेमल, ठीक है। उसके आगे क्या बता रहा है कि एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं जो है पार्टिसिपल के पहले अक्षर के बारे में तक भी नहीं जानता था, मतलब थोड़ा भी उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, मैंने सोचा, फॉर ए मोमेंट कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि भाग जाने का, रनिंग अवे भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे, और उस दिन को बिताने का। द डे लिखा है ना, द डे का मतलब होता है उस दिन, किस दिन? जिस दिन उसको पूछने वाले थे उस दिन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। उस दिन को, पूरे दिन को बिताने का। कहाँ? आउट ऑफ डोर मतलब खुले में, खुले मतलब क्लास बंक मारने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इट वॉज सो वार्म, बड़ी गर्मी थी। सो ब्राइट होगा, धूप हुआ होगा तो गर्मी होगी, ठीक। द बर्ड्स वेर चार्पिंग, चिड़िया चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, ठीक है। वुड्स मतलब जंगल, जंगल के किनारे चिड़िया चहचहा रही थी। एंड द ओपन फील्ड बैक, और एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और खुले मैदान के पीछे, बैक ऑफ द सॉमिल मतलब क्या? सॉमिल मतलब होता है लकड़ी काटने वाला होता है जो मशीन ना, आरा मशीन जिसे कहते हैं, वही होता है सॉमिल मतलब आरा मशीन। उसके पीछे द प्रूशियन सोल्डर्स जो थे वह ड्रिलिंग, वो क्या कर रहे थे? प्रैक्टिस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे वे सब, ठीक। ड्रिलिंग मतलब अभ्यास हो रहा है, या उसको कहते हैं पेट्रोलिंग और ड्रिलिंग कर रहे थे, ठीक है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो इसमें ये बता रहे थे कि लेखक जो है हमारे ऑथर ये बता रहे थे, इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत लुभावना था। देन किससे? द रूल ऑफ पार्टिसिपल के रूल से जो है ये बहुत अधिक लुभावना था, ठीक। तो तुम भी जा रहे हो पढ़ने, ठीक है, और कुछ तुम्हारी लुभावनी चीजें दिख गई, तो वो पढ़ाई वहाँ जो है थोड़ा फीका लगता है, और जो तुम्हें पसंद है वो क्या है? तुम्हें अच्छा लगने लगता है, ठीक है। वही उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग मतलब होता है लुभावना, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल के रूल से अधिक लुभावना था, ठीक। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, लेकिन जो है उनके पास क्षमता थी। किसकी क्षमता थी? बट आई हैड, किसकी क्षमता थी? रोकने की, उसको विरोध करने की। रजिस्ट मतलब होता है उसको विरोध करना, उसको रोकना, काबू में रखना। एंड हरिड अप टू स्कूल, और स्कूल जाने की। किसकी रोकने की क्षमता थी? वो जो इमोशन आ रहा था उनके पास
कि हम थोड़ा देखें रुक करके। इस तरह की जो इमोशन था उसके प्रति परेड हो रहा था जो वहाँ पे रशियन सैनिकों के द्वारा, तो उसको रोकने के इनके पास जो स्ट्रेंथ था, एंड हरी अप टू स्कूल, और स्कूल जाने के लिए। ठीक। व्हेन आई पास्ड द टाउन, जब मैं टाउन पहुंचा या टाउन से पास हो रहा था। ठीक। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल जब पास हुए, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तब वहाँ क्या थी? देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या थी? भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड वो होता है जो पब्लिकली कोई किसी इवेंट को दिखाया जाता है। ठीक। जैसे न्यूज वाले भी होते हैं, बुलेटिन दिखाते हैं। ठीक है, तो उसी को बुलेटिन बोर्ड बोल रहा है। बुलेटिन बोर्ड का रियल मीनिंग क्या होता है? उससे किससे रिलेशन है? जो जहाँ पे जो है पब्लिकली किसी इवेंट को दिखाया जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं बुलेटिन बोर्ड। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, all our bad news had come from there. From the last 2 years, पिछले 2 सालों से, all our bad news, हमारे सभी बुरे न्यूज, had come from there, वहीं से आते थे। वहीं से आते थे मतलब क्या? वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड मतलब न्यूज था, तो वहीं जितना भी बुरे न्यूज था, उसका अच्छा न्यूज या बुरा न्यूज जो भी क्या था वहीं से आता था। कैसे बुरा न्यूज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या क्या होता था वो बुरा न्यूज के लिए? द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध हार जाने का। द ड्राफ्ट ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर के ड्राफ्ट ऑर्डर। ठीक। एंड आई थॉट, और मैं सोचा, टू माई सेल्फ, खुद अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है? मतलब, और मैं बिना समय गवाए तुरंत अपने आप में सोचा कि अब क्या हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। ये फ्लेमिंगो का हमारा पहला चैप्टर है, और इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। वो वीडियो थोड़ा इससे बड़ा होगा। ठीक है, चूँकि ये पहला वीडियो इसलिए थोड़ा शॉर्ट किए हैं, बस स्टार्टिंग की है आज।